जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल हमने चैप्टर नंबर 9 फिनिश किया। का नाम था सर्किल। सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, खास करके चॉर्ड और आर्क की, सेंटर पर बना कोण, सर्किल के एक सेगमेंट पर बना एंगल और सर्किल के सरकमफेरेंस पर बना एंगल, इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशन होता है, इस संबंधित हमने क्वेश्चंस भी किए। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही फार्मूले पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। वो है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम वो ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे कि जब हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो, स्केलीन ट्रायंगल हो। स्केलीन ट्रायंगल वो होता है जहाँ पर तीनों साइड अलग अलग डायमेंशन की होती हैं। ठीक है, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 का नाम है क्या? हीरो सूत्र। इंग्लिश में HERON, हीरोन्स फार्मूला। ये क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की तीन साइड अलग अलग डायमेंशन की हैं, जिसको मैं A, B और C कहता हूँ, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो बन जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। ये स्मॉल एस है और ये होता है A प्लस बी प्लस सी बाई। तो जो एरिया होता है ट्रायंगल का, हीरो फार्मूला के अनुसार, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, जहाँ पर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, और ए बी सी क्या है? साइड की लंबाई है, भुजा की लेंथ है, वो लंबाई है। ठीक, कहानी समझ में आ गई? ये फार्मूला उस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास स्केलीन ट्रायंगल हो या विषम बाहु त्रिभुज हो, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बाकी के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता हो, हाइट पता हो, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला ही अभी तक हम लोग पढ़े थे। ये नया फार्मूला है, इसी को बोलते हैं हीरोज फार्मूला। ठीक है, बस इसी फार्मूले पर बेस्ड है। इसमें आपको एस का मतलब समझ में आना चाहिए और ए बी सी क्या है वो मतलब समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए समय न नष्ट करते हुए चलते हैं अपने सीधे एक्सरसाइज पर। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। उसकी दो साइड क्या हैं? 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कितना है? 32। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो 32 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 11, तो 11 और 8 19। तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 32 माइनस 19, कितना मिला? 2 में से 9 गए 3, और 2 में से 1 गया 1, मतलब तीसरी साइड की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। आपको तीनों साइड की लंबाई पता हो गई। टोटल पेरीमीटर 32 है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32/2, मतलब 16। तो ट्रायंगल का एरिया क्या मिल जाएगा? अंडर रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस अंडर रूट एस की वैल्यू है 16 इंटू एस माइनस ए, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 13 3। इसका रूट निकाल लीजिए। रूट निकालने का सबसे अच्छा क्या है कि जो जिसका रूट आपको पता है उसको बाहर निकालते चलिए। 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, 16 यहाँ से गायब कीजिए। 8 का रूट क्या हो जाएगा, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो 2 बाहर निकाल लीजिए। 4 का रूट 2 बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या 2। तो अंडर रूट इसके अंदर है 2, 2 पंचे 10, 10 त्याई 30, तो ये कितना हो गया 8√30। ये आपका आंसर। अगर शॉर्टकट ज़्यादा लग रहा हो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इसके रूट 16 का रूट 4, 4 का रूट 2, तो 4 और 2 बाहर निकाल लीजिए, बाकी जो बच गया वो अंदर लिखा। इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि सारे साइड किस में है सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC, त्रिभुज की शेप में है पार्क ABC। उसकी साइड हमें पता है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, ये फिगर दिया गया है। ठीक है, एड गार्डनर धनिया एक माली है जिसका नाम है धनिया, इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाह रहे हैं, तार लगाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनको घास लगाना है ताकि जानवर ना आ जाए। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, अब इसका एरिया निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इसका एस निकालिए। एस क्या हो जाएगा 120 प्लस 80 कितना हो गया 200, 200 प्लस 50 250, 250 बटे 2 कितना निकला 125 मीटर, एस निकला। फिर एरिया निकालिए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 125 में से 50 गया कितना बचा 75, एस माइनस बी 125 में से 80 जाएगा कितना बचा 45, और 125 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 5। अब क्या कीजिए इसको बाहर देखिए, 125 को क्या लिख सकते हैं 25 पंजे 125, 75 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 5, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 पचे 45। चलिए 25 का रूट या 45 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 क्यों लिखे क्योंकि 15 हमारे पास पहले से मौजूद है। अब देखिए 25 का रूट 5, 5 के 15 का जोड़ा बन गया तो 15 इंटू 15 इसका रूट क्या हो जाएगा 15, और 5 का जोड़ा बना 5 इंटू 5 बन गया, अंदर क्या बच गया रूट 15, तो 15 बचे 75, 75 इंटू 5, 5 पचा 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। क्या हो गया एरिया। अब आगे क्या कह रहा, आगे ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है 20 रुपए पर मीटर। अब फेंसिंग इसके चारों ओर लगेगी लेकिन हमें क्या दिया है कि एक गेट भी छोड़ना है 3 मीटर, तो जो गेट का एरिया होगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो टोटल पेरीमीटर कितनी आई 250, 250 में से 3 मीटर छोड़ दीजिए तो कितने मीटर बची 250 माइनस 3, 247 मीटर। 1 मीटर का रेट कितना है 20, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 247 इंटू 20 कितना हुआ 0, 214 जो चौके 8 1 9 2 दूना 4, इतने रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए 375 रूट 15 और 49 40, देखिए शायद यही निकला है 375 रूट 15 और ये 49। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। जो साइड्स हैं वो इस रेशियो में है, हमें साइड नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं इसका कॉमन फैक्टर क्या है x, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x,
जब भी रेशियो में होगा कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा इन सभी में। ठीक है, तो मान लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, x। तो 3x हो गया ये वाली साइड, ये हो गई 5x और ये हो गया 7x। अगर मैं इनका सम करूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर कितना दिया गया है, 300। तो 7 3 10 5 15, 15x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू क्या मिली, 20। इसका मतलब हमारे पास साइड क्या हो गई, 60 मीटर में है। 60 मीटर एक साइड हो गई, दूसरी क्या हो गई 100, और तीसरी हो गई 140। ये साइड पता चल गई। अब जब साइड पता चल गई तो आप क्या निकालिए, एस। एस क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तीनों का सम हमें पता है 300 मीटर, इसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 150 मीटर। एस माइनस ए, 150 में से 60 घटाइए तो ट्रायंगल का एरिया लिखिए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 150 माइनस 60 कितना बचा, 90। 150 माइनस 100 50, और 150 माइनस 140 10। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं रूट के अंदर। जब बाहर निकलेंगे तो 2 जीरो बाहर निकलेंगे। 2 जीरो को डायरेक्ट 2 जीरो तो लिख नहीं सकते, तो 1 लगा देंगे, मतलब 100 बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 15। 15 को लिख देंगे क्या, 3 पचे 15। फिर बचा 9। 9 तो पहले भी रूट है 3 का, मतलब 9 का रूट है 3। और फिर 5 बचा, इधर का एक चला गया बाहर। अब इसमें से कौन आगे जाएगा, इसमें से 9 का रूट 3 निकलेगा और 5, तो ये कितना हो गया, 3 5 और 100। अंदर क्या बचा, रूट 3। ये कितना हो गया, 1500 √3। ये आपका आंसर आ गया, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान है लेकिन तभी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए आंसर मिल गया। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 10.1 पर। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड। लेकिन ये सिग्नल बोर्ड किस पर बना, मतलब कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिनकी साइड तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमें साइड नहीं पता तो हम साइड क्या मान लिए हैं, ए। आगे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो साइन बोर्ड का एरिया निकालिए। साइन बोर्ड ट्रायंगुलर शेप में है ऐसे, हमें इस पूरा एरिया में निकालना है क्योंकि इस पर लिखा है क्या, स्कूल अहेड। इस फार्मूले से, हीरोज फार्मूले से, इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड अगर बराबर हैं, तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिला, 180 सेंटीमीटर। ये लिखा है, इसका मतलब कि एक साइड कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर एक साइड 60 सेंटीमीटर की हो गई तो पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए, सेमी पेरीमीटर। तो ये कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। तो हीरो फार्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 90 माइनस 60 कितना बचा, 30। फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस, कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो 4 जीरो में से बाहर जाएगा 2 जीरो, तो 100 तो बाहर चला गया। अंदर क्या बचा, 9 3 3 3। एक 3 ये बाहर चला गया, 9 का रूट क्या हो गया, 3। तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 त्रिक का 9। तो ये कितना हो जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। ठीक, कहानी समझ में आ गई। और वैसे भी अगर आप पढ़े होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जहाँ पर ए क्या है, साइड है। आप इस फार्मूले से भी निकालेंगे, यही आंसर निकले। ये फार्मूला नोट कर लीजिए अपनी फार्मूले वाली कॉपी में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, उसकी साइड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए ट्रायंगुलर साइड वाल ऑफ फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर है, इसका ट्रायंगुलर साइड वाल जो है, दीवार है, वो इस ट्रायंगल का, ये 3 साइड है।
122, 22 और 120. The advertisement yields an earning of 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. एक वाल ये है, दूसरी वाल ये है, ट्रेंगुलर वाली. हमें क्या कह रहा है कि एक साल का अर्निंग है 5000 पर मीटर स्क्वायर. एक कंपनी 3 महीने के लिए वो वाल हायर करती है, जो आप एडवर्टीजमेंट लगा देखते होंगे. हाउ मच रेंट डिड इट पे? उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इस ट्रायंगुलर का एरिया निकाल लीजिए. तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालिए. इनको सबको जोड़िए. 122 और 22 144. 144 प्लस 120/2 कितना हुआ? 264/2 132 मीटर. ये एस हो गया. तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकला? एस एस माइनस ए. 132 में से 122 जाएगा, कितना बचेगा? 10. 132 में से 22 बच गया, कितना बचा? 110. और 132 में से 120 गया, कितना बचा? 12. ठीक. 132 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 11. ये 2 जीरो हैं. 2 जीरो में से एक जीरो मतलब 2 जीरो हैं तो ये बाहर निकलेगा 1 जीरो, मतलब 10 बाहर निकल गया. 32 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 11, फिर 11, फिर 12. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जोड़ा बनाइए. एक 11 बाहर निकलेगा, एक 12 बाहर निकलेगा. तो 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 132. 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया? 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया मिल गया. इसका ट्रायंगुलर वाल का. अब इस इतने मीटर स्क्वायर के 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा इतना है, तो टोटल कितना खर्चा पड़ेगा 1 साल का? कितना निकला? 1320. तो यहाँ पर लिखिए 1320 मीटर स्क्वायर, और उसका 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 5000. लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि 1 साल का ये खर्चा है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 महीने का खर्चा मिल जाएगा. और कितने महीने के लिए रेंट पर चाहिए? 3 महीने के. तो 3 एकम 3, 3 चौके 12. 4 से इसको कट कर दीजिए. 4 त्याई 12, 4 त्याई 12. तो कितना? 1 2 3 4. 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 त्याई 15, 5 त्याई 15 1 16. कितने रुपए 3 महीने में कंपनी को खर्च करने पड़ेंगे? कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख. 16,50,000. ठीक. ये आपका आंसर है. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने में गलती मत कीजिए. ये एक पार्क है. इस पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. ट्रायंगुलर शेप में ये बोर्ड है. बोर्ड की डायमेंशन देखिए. एक है 6 मीटर, फिर है 11 मीटर, और फिर है 15 मीटर. ये ट्रायंगल की साइड हो गई. और जब ट्रायंगल की साइड हो गई, एस की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 15 प्लस 11/2. ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 16. कितना मीटर? एरिया निकाल लीजिए. √16. एस माइनस ए. 16 - 15 1. 16 - 11 5. और 16 - 6 10. तो ये कितना हो गया? 16 का रूट 4. 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2. तो ये 4 हो गया. इसे यहाँ से 5 बाहर गया तो 5 चौके 20. तो ये कितना हो जाएगा? 20√2 मीटर स्क्वायर. ये आपका क्या है? एरिया है. आंसर है. ठीक. कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत तभी नहीं होगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर में सिर्फ एक ही फार्मूला ध्यान में रखना है, और उन फार्मूले की सिंबल्स ध्यान में रखना है कि कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है, बस. आगे क्या कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर. उसकी 2 साइड ये हैं, और पेरीमीटर दी गई है. जब पेरीमीटर दी गई हो तो तीसरी साइड भी मिल जाएगी. तीसरी साइड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 माइनस 18 और 10 28. कितना मिला? 14 मिल जाएगा.
24 नहीं, 14 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि सभी साइड के इसमें है सेंटीमीटर में। चलिए, अब अगर C 14 मिल गया तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/2, 21 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या मिल जाएगा? 21, 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, और 21 में से 14 गए तो 7। ये कितना हो गया? 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 त्रिक 21, 3 11 7। ये 3 का जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा बन गया, तो 7 त्रिक 21 बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस। पेरीमीटर इतना है, तो मान लीजिए एक्स कॉमन फैक्टर है, 12x प्लस 17x प्लस 25x, कितना मिला? 540। इसको ज़रा जोड़ दिए, 17 और 12, 17 और 12 29, 29 और 25 54, तो 54x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू रख दीजिए, तो साइड कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। हमें s की वैल्यू पता है, 540 डिवाइडेड बाई 2, कितना मिला? 270 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया निकालिए, अंडर रूट 270 इंटू 270 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? 150। 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 100। और 270 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 30। कितने जीरो हैं? 2 2 4 1 5, तो सबसे पहले 4 जीरो बाहर निकाल लीजिए। 4 जीरो में से रूट के बाहर जाएगा तो 2 ही जीरो जाएगा, बचा अभी 1 जीरो। 27 को क्या लिख देंगे? 9 त्रिक 27। 15 को क्या लिख देंगे? 5 तिहाई 15। 100 का सपोज जीरो चला गया, बचेगा 20। 20 को क्या लिख देंगे? 5 इंटू 4। अब ध्यान से देखिए, 100, ये 9 बाहर जाएगा तो बाहर क्या जाएगा? 3। 3 का जोड़ा बन रहा, बाहर क्या जाएगा? 3। 5 का जोड़ा बन रहा, बाहर क्या जाएगा? 5, और 4 का रूट 2, तो कितना हो गया? 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90, तो कितना हो गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। कोई दिक्कत? दिक्कत तभी नहीं होगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें दो साइड बराबर होती हैं। उसकी पेरीमीटर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 की दोनों साइड हो गई, तीसरी साइड हमें नहीं पता और पेरीमीटर दिया है 30। तीसरी साइड क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है 30, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30/2, 15 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एस एस माइनस ए, 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, और 15 माइनस 6 9। ये बाहर चला गया 3, इसका रूट भी 3, तो ये कितना हो गया? 3 यहाँ से निकला, 3 यहाँ से, 9। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक, नेक्स्ट। बस ये चैप्टर समाप्त है। एक ही फार्मूले की बात इसमें चल रही थी। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, आगे क्लास में आपके काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और उस समय हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोन और स्फीयर और क्यूब, क्यूबाइड, और साथ में क्या? सिलेंडर। तो ज़रा इसके फार्मूले ध्यान में रखिएगा, जो आप लास्ट 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया का। ठीक है,
तो वो हम लोग इसमें रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सिर्फ आपके पास दो ही काम है, फार्मूले वाली कॉपी से लिख करके फार्मूलों का रिवीजन करना और साथ में क्या, पहाड़ा याद करना, बस। ठीक है, याद कीजिए। धन्यवाद।